गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत हो रही थी मेरी 5:30 बजे से, क्योंकि आज हमारे वहाँ पानी की बारी थी मॉर्निंग की, तो इस वजह से हम लोग भी जल्दी उठ गए थे। और आज का मौसम आप देख ही सकते हैं, पूरा कोहरा लग रखा था, क्योंकि कल शाम आ रखी थी बहुत तगड़ी वाली बारिश, तो इस वजह से अभी मॉर्निंग में पूरा कोहरा सा हो रखा था मौसम। और आज हमारा बाबू भी बहुत जल्दी उठ गया था, जो मॉर्निंग में से ही टीवी देखने लग गया था। फिर हम लोगों का आ गया था पानी और हम भी भरने लग गए थे। बाकी मेरे पतिदेव यहाँ पर बैठ के पता नहीं अपने फ़ोन में क्या देख रहे थे, तो इसी के साथ फिर बैठे बैठे हम लोगों ने अपना पानी भर लिया था। और मम्मी गए थे ना निकले, क्योंकि उनको नन्नू को स्कूल छोड़ना होता है मॉर्निंग में। फिर मैंने बना लिया था नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद पता चला कि कल को मेरे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो इमरजेंसी में फिर मुझे 11 बजे जाना पड़ा बेरीनाग, क्योंकि डेट निकल जाती तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाता। फिर हम लोग चले गए थे। और बेरीनाग पहुंचने के बाद जब मैं अपना ऑनलाइन भरने लगी फॉर्म, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक ही नहीं हुआ है, और इस वजह से मेरा फॉर्म नहीं भर रहा था। और फिर मैं गई बैंक में अपने आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक करने के लिए, और वहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, मेरा तो सर दर्द होने लग गया था। 2 घंटे से वेट करते करते नंबर नहीं आ रखा था, तो मैं वहाँ पर ही बैठे हुए थे और बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि फिर नंबर का पता नहीं चल रहा था ना, क्योंकि वो ज़ोर से नहीं बोल रहे थे और नंबर डिले हो जाता, तो इस वजह से हम अंदर ही बैठे अपना वेट कर रहे थे नंबर का। और बाकी सब लोग भी अपने नंबर का वेट करने में थे, क्योंकि सबका कोई ना कोई काम चल ही रहा होता है। फिर फाइनली यहाँ का काम ख़त्म होने के बाद मुझे जाना था शूज़ की दुकान में अपने लिए सैंडल लेने के लिए, तो मैं गई वहाँ। और जब तक भैया मेरे नाप की सैंडल ढूंढ रहे थे, तो मैंने अपने मिरर में बना ली थी वीडियो। यहाँ का काम होने के बाद फिर मैं गई थी होटल में, वहाँ से लिए थे मैंने बच्चों के लिए मोमोज, और मोमोज फ्राई करने तक मैंने वहाँ पे वेट किया था। और वेट करते करते मैंने वहाँ की बना ली थी वीडियो। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, ज़्यादा धूप भी नहीं थी, और मतलब ठीक ही था मौसम बाहर जाने के लिए। फिर इसके बाद मैंने ले ली थी अपनी आइसक्रीम, और मुझे बस भी मिल गई थी, तो मैं घर को आ गई थी। और बस में ही मैंने अपनी आइसक्रीम इंजॉय की थी, क्योंकि वहाँ तो खाने का मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। और फिर रायगढ़ से मुझे अपने वहाँ की गाड़ी भी फटाफट से मिल गई थी, और मैं गाड़ी में बैठ के अपने घर को आ गई। और घर पहुँचने के बाद मम्मी ने बना रखा था खाना, तो मैंने थोड़ा रेस्ट किए, कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैंने खा लिया था खाना। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को दिए थे उनके मनपसंद मोमोज, जिनको देख के वो काफ़ी खुश हो रखे थे, क्योंकि आज मैंने बहुत 15-20 दिनों के बाद उनके लिए मोमो लेके आई थी, तो इस वजह से उनको बहुत खुशी हो रखी थी। हम लोगों ने तो नहीं खाए थे, मुझे भी 1-2 ही खाए थे मैंने भी फिर मम्मी के बनाए चावल खा लिए थे। तो मोमो खाने के बाद फिर हमारे घर में आए गए थे मेहमान तो नहीं थे, हमारे ही गाँव के थे। उनका करना था कुछ काम, तो फिर मैंने उनका फटाफट से काम कर दिया था, क्योंकि उनके काम करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वो बहुत दूर से अभी शाम को आए थे, तो मैंने उनका काम भी फटाफट से पूरा कर लिया था। उसके बाद आज मम्मी ने कितने महीनों बाद गेहूँ धो के धूप में सुखाने के लिए डाल रखे थे, क्योंकि हमारे वहाँ बंदर आ जाते हैं ना, तो बंदर की वजह से कुछ डालने जैसा होता भी नहीं है। आज 2-3 दिन से बंदर नहीं आए थे, तो मम्मी ने गेहूँ धो के धूप में डाल रखे थे, और हमारी ताई भी तैयार हो गई थी घास के लिए। फिर हमने गेहूँ उठाने के बाद हम चले गए थे घूमने, और वहाँ जाके हम लोगों ने थोड़ा घास काटा, और बाकी घूमने गए थे रोटी। नहीं और आँखले नहीं दिखने ले, फिर छुटलाई दूँ इतन ठुले रह्यो नि तू मम्मी कन ले तू लंबू अब है लंबू चाहे झाड़ काटने ले
घास काट रही है। इसको घास काटना नहीं आता है, ये मैं सिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके सीख। हाँ छोटी बच्ची है ना ये। हाँ सिखा रहे हैं हम उसको। वो ज्यादा घास काट रही है, उधर है जो वो जल्दी वाली घास काटने वाली उधर। हाँ इसको नहीं आ रहा है ये खाली खाने के लिए हुआ रहता है इसको ज्यादा ज्यादा। वो बकाऊ दादा मैं बोलो तुम अभी काटना रहू। ये नंगौर गांव है, यहाँ को 2 लाख के लिए रास्ता है, वो रोड चली गई 2 लाख के लिए। और एक घास काट रही है इधर। मैं यहाँ पर न्योली लगाती हूँ। मेरे को आई फ्लू हो रहा है, मेरी आँख में दर्द हो रहा है। ये न्योली लगाते लगाते आगे को बढ़ेगी ये। ओ भी ना कुछ हटा चल साली कोती के जानू द्वारा मैं सुनार हुए नाक में न थैली न ती कैसे के जानू द्वारा नाक में न थैली न ती कैसे जो है कि फटाफट देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। ये तो पिक्चर गाना है। अब क्यों पे आज आ रे मेरा मन घबराए वाला नहीं हमारे मंदिर मंदिर में डाली बेपा छुदा पिक्चर गाना तू पता ही नहीं क्या घर पर होना है पशुण यूट्यूब में हो यूट्यूब में और मेरे को कैसे निकालो निकल गए फिर मेरे खापेल को इनका सुमन बछड़ा निकालो तो हो जाएगा। सुमन भाई यो सुमन बछड़ा निकालो तो भाई मैं बिरूर देनी वालो। हाँ बिरूर देनी वाले एक में आइसक्रीम खाने था तुम तो पशुणे क्यों फिर मुंह तो बोलिए बोला ना उसी का तो बोलना तो क्या खाऊं मैं मैं था बोलो मैं जब मैं कुछ तो तेल लगाए मेरे को तेल लगाया से दिन अंतिम नमस्ते है तुम अंतिम है जिन वाले हम कर वाली ओ नीतू मम्मी कैसी तुम था झाड़ काटन पता है बोल हमारी जिंदगी झाड़ेगी भे कौन साल जिंदा तुल पकड़ना इक्यावन नहीं रे कौन लाग्यो उम्र लागी भाई क्या होने ये बड़े 17-18 साल बिना ब्याह तो तुम वही रिया ना 30 साल ज्ञान तो तुल पकड़ना घा काटन आदिम ले अस्मिरी भ्यो ओ नका ढुलियो रे हैं तोर बाबा आला कोने भ्यो वहाँ भी मांगले काट एक दिन मिन को मैं तो फांसी लगा दियो आप ना काटी मेरा दूसरा मांग डाल कर दे मिन को जाना मेरे दूल्हे बाहर को नहीं फिर मेरे को गुस्सा नान दिन सन एक ढुक चा अगले ने दिन पड़ोसी सन यो मान्यो ना जा कथा पूछा ए गलता से ये आँख पीड़ है यो मका छिल गए दे आँख दिखाओ कहाँ रहे तो मन आई फ्लू है जी सुमने दूध आलो ठीक है यो सब काट पकड़ो। फिर घास काटने के बाद हम लोग चले गए थे रोड में घूमने के लिए और हमारी ताई इतनी मजाकिया है ना कि मतलब सामने बैठ जाओ ना तो हंसा के ही छोड़ेंगे किसी को भी। और रोड में भी वो ऐसी बातें करने में थी और हम लोग घूमते रह रहे थे और वो हंसी मजाक वाली बातें करने में ही रह रहे थे। फिर हम लोग चले गए थे बहुत मतलब आज तो बहुत दूर तक गए थे घूमने के लिए और दिनों हम उतना नहीं जाते लेकिन आज बातों बातों में हम बहुत दूर तक गए थे और अभी भी वो इतना कुछ बोलने में थी लेकिन मुझे ये मिला जिससे सूत निकालते हैं क्या कहते हैं इसको बगी पेड़ का बच्चा पेड़ का बच्चा मिला पेड़ का बच्चा नहीं शूट कहो। और फिर काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद हम चले गए थे घर को और शाम भी होने लग गई थी। घर जाके देखा तो मेरे पतिदेव ने सब्जी काट के सब्जी पकाने भी लग गए थे और फिर हम रात का डिनर शुरू हो गया था। और आज हम लोगों ने बाहर ही पकाया था क्योंकि कई दिनों बाद हम लोगों ने आग जलाई थी तो हमने सब्जी भी रोटी भी बाहर ही बना ली थी। और यहाँ पर मेरे पतिदेव जी बड़ी चाव से खाना खा रहे थे
जो उन्होंने ही बना रखा था, तो उनको ज़्यादा ही स्वाद लग रहा था। तो आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। कल मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।